प्लीज बड़ा ऐसे रो मत प्लीज। अच्छा ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली? डॉक्टर आंटी से। डॉक्टर आंटी? सही को ये बात कहाँ से पता चली विराट? वीनू 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 बड़ा नहीं, मुझे अकेले रहने दो, मैं खुद का ख्याल खुद रख लूंगा। वीनू वीनू बड़ा बड़ा प्लीज ऐसे। वीनू बड़ा उसने अंदर से दरवाजा क्यों बंद किया? वीनू 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 बेटा दरवाजा खोलो प्लीज। वीनू वीनू दरवाजा खोल दो प्लीज। घर के लोगों के अलावा ये गोद लेने वाली बात और किसी को नहीं बताती विराट। उनमें से बात और किसी को कोई बताएगा भी नहीं, तो फिर सही को ये बात पता कैसे चली? पत्र लिखा वो। कहीं ये बात तो स्वाति ने तो नहीं बता दी, वो अनाथालय वाली। अब तो सही भी वहां काम कर रही है, तो हो सकता है बातों बातों में स्वाति ने बात उसे बता दी हो। अगर स्वाति ने ये बात उसे बताई होगी ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पत्र इतनी नाजुक बात हो किसी को भी कैसे बता सकती है तुम? पत्र मेरा लिखा। फोन पत्र लिखा। तुम अपना फोन पत्र दो लिखा। एक मिनट। ये बात स्वाति ने नहीं, मैंने सही को बताई थी। तुम अभी ये सब तुमने बताई थी? तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ना विराट कि ये बात को हमने कितना दबा के रखा था। हाँ हम आपस में इस बारे में बात नहीं करते थे ताकि वीनू ना सुन ले, और तुमने ये बात सही को बता दी विराट। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं उसे नहीं बताना चाहता था। उस दिन जब सही अनाथ आश्रम वाली नौकरी लेने को तैयार ही नहीं थी, तब मैंने जाकर उसे क्या सोचकर तुमने ये बात सही को बताई, और वो भी मुझसे बिना पूछे? मैंने उसे ये बात नहीं बताई, यकीन करो। बस बातों बातों में बात निकल गई मुंह से, और मैं कैसे भी करके सही को मनाना चाहता था वो डॉक्टर का पद लेने के लिए, क्योंकि वो हमसे किसी भी तरह की मदद लेने को तैयार ही नहीं थी, और मैं उसका एहसान नहीं चाहता था अपने सर पर। मीनू सही ऐसा कैसे कर सकती? वो इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? छोटे से बच्चे को इतनी कड़वी सच्चाई कैसे बता सकती है वो? अरे वो भी तो एक माँ ही है ना, माँ का दिल इतना सख्त तो नहीं होता। इस सवाल का जवाब तो मुझे भी जानना है। आखिर सही ने ऐसा किया क्यों? दादा प्लीज अभी आप मुझसे कुछ भी मत पूछिए, मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूंगी। अभी मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। एक मिनट, मुझे पीछे से कॉल आ रहा है, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। विराट, लगता है स्वाति जी ने विराट को मेरे रेजिग्नेशन के बारे में बता दिया है, इसलिए मुझसे बात करने के लिए फोन कर रहे हैं। मुझे पता है आप अग्री नहीं करोगे, लेकिन मुझे वही सही लगा। सही जोशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे परिवार के हर सदस्य ने, हर एक सदस्य ने मुझे चेतावनी दी थी, आगाह किया था कि तुम हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दोगी। लेकिन फिर भी विनायक के इलाज के लिए मैंने तुम्हें हमारी जिंदगी में आने दिया। लेकिन तुमने क्या किया? एक बार फिर से मुझे मेरे वीनू से दूर करने की कोशिश की है तुमने। इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैंने किया क्या है? अनजान बनने का नाटक मत करो। तुमने वीनू को ये क्यों बताया कि उसे गोद लिया गया है? एक छोटा सा बच्चा है वो, इतनी सी उम्र में वो इतनी बड़ी बात कैसे हैंडल करेगा? एक बार भी सोचा तुमने? तुम्हें मुझसे बदला लेना था ना, कोई और तरीका ढूंढ लेती, कुछ और कर लेती, लेकिन मेरे मासूम से बच्चे के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? सही सही, तुम भी एक माँ हो। एक माँ होने के नाते तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो? मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। बस करो विराट, मैंने विनायक को गोद लेने वाली बात नहीं बताई है।
और आप मुझ पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्योंकि विनायक ने खुद हमें बताया कि उसे ये बात उसकी डॉक्टर आंटी से पता चली है। अब वो झूठ बोल रहा है। बोलो। विनायक विराट और पत्र लेखन का बेटा नहीं है, वो अडॉप्टेड है। लगता है विनायक ने मुझे और मौसी को बात करते हुए सुन लिया। मौसी, मना किया था ना मैंने तुम्हें मना किया था सही कि ये बात किसी से मत करना, फिर भी तुमने अपनी ये मौसी को क्यों बताई? मैंने जानबूझ के नहीं बताई है विराट, वो बातों में बात निकली थी तो। अरे पहले क्यों नहीं बताया? बातों बातों में बात निकल गई। सही तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से मेरे बेटे को कितना गहरा सदमा लगा है तुम्हें पता भी है। वो खुद को बाथरूम में बंद करके बैठा हुआ है। वो ना किसी से बात कर रहा है ना किसी की बात सुन रहा है, और ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहा है जो खंजर की तरह मेरे सीने में भी पूछ रहे हैं। चुप रहे अंदर। वो ये दर्द हमारे साथ बांटना ही नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसका असली बाबा ही नहीं हूं, और इस सब की वजह तुम हो, सिर्फ तुम। सही मुझे मेरी शादी की सालगिरह का बहुत अच्छा तोहफा दिया तुमने, तुमसे खूब खूब आभार। नहीं विराट, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बेचारा नन्हा सा बच्चा, बेचारे उस पर क्या बीत रही होगी। उसके मन में तो कितना बड़ा तूफान उठ रहा होगा, कितना अकेला महसूस कर रहा होगा। उसे तो उसकी पूरी जिंदगी झूठी लग रही होगी, और ऐसा लग रहा होगा जैसे आसपास के हर इंसान ने उसे धोखा दिया है। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे संभालूं इस परिस्थिति को? मीनू, बेटा प्लीज दरवाजा खोल दो। माँ बाबू मुझे छोड़ के क्यों चले गए? वो मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, प्लीज अपने बारे में ऐसा मत सोचो। तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो ना। नहीं, मैं बहादुर नहीं हूँ। मैं कमजोर हूँ, मैं चल नहीं पाता, इसलिए पापा मुझे छोड़ के चले गए। नहीं मीनू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो बेटा, और तुम जैसे ही हो ना वैसे बहुत अच्छे हो। हम सब तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मीनू। प्लीज बेटा दरवाजा खोल दो। आई एम रियली सॉरी मीनू कि आपको ये बात कहीं और से पता चली। मैं और आपके बाबा, हम दोनों ने सोचा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे ना, जब तुम्हारा हाई स्कूल पूरा हो जाएगा, तब हम तुम्हें ये बात बताएंगे। हम दोनों नहीं चाहते थे कि तुम बचपन से इस बात का बोझ अपने दिल पे रखो। मेरा प्यारा बच्चा है ना मीनू। मैं मीनू को बाहर आने के लिए कैसे मनाऊं? क्या करूं? जी डॉक्टर, उसने खुद को वॉशरूम में बंद कर दिया है। वो ना किसी से बात कर रहा है ना किसी की सुन रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। मिस्टर चौहान, पहले तो आप शांत हो जाइए। देखो, विनायक को ये बात किसी बाहर वाले से पता चली है। उसका ऐसा बर्ताव करना नॉर्मल है। मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ परिवार वाले कभी कभी सोच समझ के पूरी प्लानिंग करके अडॉप्शन की बात बच्चे को समझाते हैं, और बच्चा फिर भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और बच्चे को ऐसे लगने लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ है, मानो किसी ने उसको सपने से जगा दिया हो। ऐसे में बच्चे का अपने माँ बाप और अपने परिवार से भरोसा उठ जाना एक आम सी बात है। क्या करना चाहिए मुझे? कभी कभी कुछ न करना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। उसे थोड़ा वक्त दीजिए, उसे महसूस कराइए आप लोग सब लोग कितना प्यार करते हैं उससे। फिलहाल मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपके परिवार के अलावा जो कोई है जो उससे बात कर सके या उसको समझा सके, आप उसे विनायक से बात करने दीजिए। आप जैसा कहती हैं वैसा करूंगा। थैंक यू। अगर जरूरत लगी तो फिर से कॉल करूंगा। क्या कहा डॉक्टर ने? वो कह रही थी कि
ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। जब तक सही नाम का ग्रहण विराट की जिंदगी में है तब तक हर तरफ सिर्फ दुख और मुसीबतों का अंधेरा ही रहेगा। वो लड़की इतनी मनहूस है कि अगर बिल्ली उसका रास्ता काट जाए तो बिल्ली का दिन खराब हो जाए। इससे पहले भी सही ने बहुत कुछ किया है, मेरा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि सही इस हद तक गिर जाएगी। हमें तकलीफ देने के लिए वो मासूम बच्चे के दिल पे वार करके। हर तरफ से जब हार होती है ना अश्विनी बहन, तो आदमी किसी पे भी वार करने से नहीं कतराता। इतने साल हो गए, वक्त के साथ उसे सुधर जाना चाहिए था। वही छोटी है वो किताबें, बुक्स और पुस्तकें जिसमें लिखा है कि आदमी वक्त के साथ बदल जाता है, क्योंकि सही तो नहीं बदली। अभी भी वही अकड़, वही तेवर, वही गुरूर। पिछली बार भी उसने अपनी जिद छोड़ना नहीं, अपने रिश्ते तोड़ना सही समझा। इस जिद की वजह से सही के हाथ से हर एक चीज निकल गई है, सब कुछ छूट गया। फिर भी इसी जिद, इसी गुरूर को अपने गले का हार बनाकर घूम रही है वो लड़की। नहीं आई, मुझे नहीं लगता कि वो सही ने ये सब किया है, और खास करके किसी बच्चे के साथ जानबूझकर करना नहीं। हाँ, मुझे भी लगता है कि सही ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया होगा। जिसके दिल में आग, फायर, ज्वाला हो ना दादा, वो पूरी दुनिया जलाकर भी अफसोस नहीं करेगी। आप तो एक बच्चे की बात कर रहे हो। पत्र लेखा और विराट को एक साथ देखकर, खुश देखकर जल भून गई है वो लड़की, और ये जो सब कुछ कर रही है ना, वो उसी की वजह से कर रही है। अगदी बराबर सोनाली, ये देवी जी तो हम लोग से बदला ले रही है। वहिनी ने पार्टी में उसे शराब पिला के उसका मजाक बनाने की कोशिश की, इसीलिए उसने ये सच जाके वीनू को बता दिया। अब वीनू का इस्तेमाल करके वहिनी, विराट और पत्रलेखा तीनों से बदला ले रही, और इसके कारण हमारे घर में जो उथल पुथल हुआ वो तो अलग से है ही। बस बस काका, बहुत हो गया ये सही सही सही। पहले भी उसने मुझसे मेरे बेटे को छीना, मेरे वीनू को मुझसे छीन लिया था, और तब मैं कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार मैं उसे, मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं करने दूंगा। मेरा वीनू मुझसे दूर नहीं होगा इस बार। माना मैंने उसे गोद लिया है, लेकिन दिल से मैं उसे अपना बेटा मानता हूं। उतना ही प्यार करता हूं जितना एक बाप अपने सगे बेटे से करता होगा, शायद उससे भी ज्यादा करता हूं। अभी कौन आ सकता है? वीनू, तुम मम्मा की हर बात मानते हो ना? प्लीज बाहर आ जाओ बेटा। अच्छा ठीक है, तुम्हें मम्मा से बात नहीं करनी, मत करो। तुम्हें किसी और से बात नहीं करनी ना, मत करो। लेकिन प्लीज बेटा बाहर आ जाओ। सही? रुको! तुम यहाँ क्या कर रही हो? विराट प्लीज, मुझे एक बार मेरी बात समझाने का मौका तो दो। इस घर में कदम रखने का सोचना भी मत। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? क्या करने आई है तू यहाँ? ये देखने आई है कि तेरी लगाई आग में ये परिवार कैसे झुलसा है? क्या जरूरत थी वीनू को वो सच बताने की, उसके मन में जहर डालने की? एक पल में उसकी जिंदगी वीरान करने की, और इतना करके तेरा दिल नहीं भरा जब हमारी दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है? मैंने तो जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर सकती हो। अरे कम से कम इस चीज का तो लिहाज कर लिया होता कि तुम भी एक माँ हो। अब
हमने हमारे बेटे को तुम्हारे पास इलाज के लिए भेजा था, लेकिन तुमने तुम्हारी हरकतों से उसको अंदर से भी तोड़ दिया। हमें लगा था कि तुम उसकी तकलीफें दूर करोगी, लेकिन तुमने उसे इतना गहरा जख्म दिया, जिंदगी में नहीं भर पाएगा। हमारे लिए तुम्हारे दिल में इतनी नफरत थी जो तुमने एक मासूम के दिल में इतना जहर घोल दिया। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? विराट से बदला लेने के लिए तुमने ये सब कुछ किया ना। आपके मन में जो आ रहा है आप वो बोल रही हैं। मैम, मैं मानती हूँ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप माने या नहीं माने, आप लोगों को जितना बुरा लग रहा है उतना ही बुरा मुझे भी लग रहा है। लेकिन प्लीज आप ऐसे बेबुनियाद बेकार के इल्जाम मत लगाइए मुझ पर। ये एक हादसा था, मैंने विनायक को कुछ भी जानबूझ के नहीं बताया है, और क्या हुआ वो मैं विराट को बता चुकी हूँ, और आप लोगों को वही बात समझाना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझे अंदर आने देंगे तो मैं समझा पाऊंगी। और देखिए, जो कुछ भी हुआ है उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, उसे सुधारने की कोशिश कर सकती हूँ। इसलिए प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। प्लीज मुझे एक बार वीनू से मिलने दो। पत्रलेखा भाभी, वो सही आई है। तुमने सुना नहीं? तुम इस घर में एक कदम भी नहीं रखोगी, सोचना भी मत, वरना गिरफ्तार करवा दूंगा। मैं खुद पहले से गिरफ्तार महसूस कर रही हूँ। अनजाने में मुझसे ये जो गुनाह हुआ है, उसने मेरी अंतर आत्मा को पछतावे की जंजीर में जकड़ लिया है। अभी इन सब बातों का ना कोई फायदा। एक बार प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। जिस दिन आपने मुझे बताया था कि आपने विनायक को गोद लिया है, मैं उसी दिन आपको कहना चाहती थी कि आपको ये बात विनायक को बता देनी चाहिए। ऐसी बातें बताने का एक सही तरीका होता है, और अगर बच्चे को गलत तरीके से पता चले कि उसे गोद लिया गया था, तो उस बात का उसके ऊपर बुरा असर हो सकता है। ये तो मैं भी जानता हूँ कि इन बातों को बताने का एक सही तरीका होता है। एक तुम ही समझदार नहीं हो यहाँ पर। हमने भी यही सोचा था कि जब वो ठीक हो जाएगा, उसके पैरों का दर्द कम हो जाएगा, हम ये बात उसे बता देंगे, लेकिन तुमने वो मौका ही कहाँ नहीं दिया। सब बिगाड़ के रख दिया है यहाँ पर। तुम ना प्लीज अपना ये प्रवचन बंद करो और चली जाओ यहाँ से। जितनी तबाही मचानी थी ना, तुम मचा चुकी हो। प्लीज जाओ यहाँ से। आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा मैं सब समझती हूँ। आपको मैं आपकी गुनहगार लगती हूँ। आप मुझे सजा दे दीजिए। आप चाहे तो मुझे गिरफ्तार करवा दीजिए, लेकिन प्लीज एक बार मुझे वीनू से बात तो करने दीजिए। देखिए, मैं उसकी डॉक्टर हूँ, वो मुझ पर भरोसा करता है। मेरा यकीन कीजिए, वो मेरी बात जरूर समझेगा। एक बार मुझे कोशिश तो करने दीजिए। पत्रलेखा, क्या कर रही हो तुम? कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ये धक्का नहीं, एक माँ के दिल से निकली हुई आह थी। मैं समझ सकती हूँ आपके अंदर क्या चल रहा है। क्या समझती हो तुम? कुछ नहीं समझती। तुम कह रही हो कि विनायक तुम पे भरोसा करता है, लेकिन हम एक ऐसी औरत पर भरोसा कैसे कर लें जिसने इंसानियत का गला ही घोट दिया हो? तुम खुद को डॉक्टर कहती हो ना, डॉक्टर का तो काम होता है जिंदगियां बचाना, लेकिन तुमने एक साथ कई जिंदगियां तबाह कर दी है, और उसमें से एक जिंदगी मेरे मासूम बेटे की भी है। क्यों सही? क्या किया तुमने?
क्यों किया ऐसा? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.